फ्रेंड्स, 21 जून को 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जिसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं। कुछ कहते हैं कि इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा, कुछ कहते हैं कि इसका इफेक्ट नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य के कुछ पोर्शन को कवर कर लेता है, तो इसलिए ये ग्रहण पड़ता है। और सूर्य ग्रहण देखेंगे आप हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है। सूर्य ग्रहण संख्या में कुछ कम होते हैं, ये 1 या 2 हो सकते हैं साल में, जबकि चंद्र ग्रहण जो है वो साल में 3 तक हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के लिए हमें क्या करना है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा कि ये खगोलीय घटना तो है ही, एस्ट्रोनॉमिकल घटना तो है ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत महत्व है। ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण पड़ता है जब सन और राहु इकट्ठे होते हैं, और इस बार दोनों सन और राहु मिथुन साइन में इकट्ठे हैं, और कहते हैं कि राहु जो है वो सन को ग्रसित कर लेता है, उससे जो है सन प्रभावित होता है। सूर्य ग्रहण 3 तरह का होता है। एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, हम सूर्य का कुछ भी अंश देख नहीं पाते हैं। दूसरा होता है एक एनुलर सोलर एक्लिप्स, जो इस बार पड़ने वाला है। चंद्रमा जो है वो सूर्य के जो बीच का पोर्शन होता है, बीच का सर्किल होता है, उसको कवर करता है और हमें आउटर सर्किल एक रिंग की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसको एनुलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। बहुत ही एक बहुत सुंदर एक दृश्य होता है, बहुत ही एक विचित्र दृश्य होता है, बहुत ही अच्छा देखने में एक दृश्य होता है जब हमें एक सूर्य की सिर्फ रिंग जैसी दिखाई पड़ती है। एक होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जब हमें सूर्य का छोटा सा पोर्शन दिखाई नहीं पड़ता चंद्रमा की वजह से। तो ये 3 तरह के सोलर एक्लिप्स जनरली देखे जाते हैं। 21 जून को होने वाला सोलर एक्लिप्स हमारे भारत में सब जगह दिखाई देगा, और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा अल्ट्रावायलेट रेज भी पड़ती हैं पृथ्वी के ऊपर, इसलिए कई सारी चीज़ों को मना किया गया है करने के लिए। उसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमें अवॉइड करना है उस समय, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण का समय है सुबह 10:19 से दिन में 1:49 तक है। 10:19 से लेकर 1:49 तक दिन में। तो उस समय हम जितना भी अगर घर से कम बाहर निकले तो वो अच्छा है। दूसरा, इस समय ना तो हमें खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए, तो वो भी आप कृपया अवॉइड करें, और सुबह 10 बजे से पहले आप खाना बनाकर खाना खा सकते हैं। तीसरा, जो चीज़ें हमारे खाने की फ्रिज में रखी हुई होती हैं, जिसको हम फेंक नहीं सकते हैं, तो उसमें बेटर ये होता है कि पहले लोग दूर्वा घास डालते थे, लेकिन दूर्वा घास अब शायद नहीं मिलेगा आपको, बट तुलसी के पत्ते आप उन सब चीज़ों में डाल सकते हैं, और कहते हैं कि तुलसी के पत्ते डालने से फिर वो चीज़ें खराब नहीं होती। दूसरा, इस पीरियड में चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, और दान में नॉर्मली हम लोग चावल है, उड़द की दाल है छिलके वाली, कुछ उसमें हम घी भी रख देते हैं, नमक रखते हैं, जैसे वो खिचड़ी का सामान होता है, और कुछ कॉइन्स रखे जाते हैं, वो राहु के लिए होते हैं। और इसके अलावा अगर आप राहु की कोई और वस्तु, जैसे ड्राई चीज़ों में तो बहुत ही कॉमन है, जैसे मट्ठी वगैरह बनाते हैं हम भारतीय परिवारों में, या हलवा भी बनाया जा सकता है, वो बनाकर उस पीरियड में निकाल कर सारे परिवार के लोग उसको दान कर दें। दान करने से शुभ माना गया है। और इसके अलावा ये समय है पूजा पाठ करने का, बहुत अच्छा समय माना गया है कि हमें किसी ग्रह की शांति भी करनी है, तो इस पीरियड में करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और वैसे भी कोई भी पूजा करें, किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी मंत्र को आपको सिद्ध करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और अच्छा और खराब इसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि जो कोई ऐसा इसका एक नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि बाकी प्लैनेट की पोजीशन भी अभी खराब ही चल रही है, तो उसकी वजह से ये सारी जो आज की समस्याएं हैं जिससे हम प्रभावित हैं। और
इस सूर्य ग्रहण का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हम पॉसिबल कर सकते हैं इस पीरियड में अपने बचाव के लिए, और ख़ास तौर से मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो कृपया बाहर ना निकलें, और कोई भी चाकू या छुरी या कैंची का इस्तेमाल इस पीरियड में ना करें। थैंक यू।